दोस्तों आज हमने स्कैल्पिंग ट्रेड की है जहां पर मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। और वहां पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक भी काफ़ी सिंपल था। इस वीडियो में मैं आपको लाइव के आपके सामने ट्रेडिंग करूंगा और ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक को भी बता दूंगा। आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोनों से लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं और अभी अगर हम इसकी चैट को एनालाइज करें तो सिंपली यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस सपोर्ट से प्राइस सपोर्ट ले रही है और अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है। देखिए यहाँ पर हमें बाइंग साइड की व्यू तो दिख रही है, लेकिन एंट्री लेने की दिक्कत है। ऐसा क्यों? आप यहाँ पर देखें कि अगर हम इस कैंडल के अंदर एंट्री लेते हैं तो हमारा टारगेट इस लेवल तक क्या, लेकिन जब हम यहाँ एंट्री लेंगे तो हम किसी से कम यहाँ तक के अपने स्टार्ट और लॉस को सेट करना होगा, जबकि हमारे टारगेट से काफ़ी बड़ा है। इसलिए हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस इस ट्रेडिंग लाइन को और इस पे टना करे और यहीं से रिवर्स हो जाए, और तो फिर ये हमारा काफ़ी बड़ा एसएल हो जा सकता है। इसलिए इस कंडीशन में हम यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री बना ली है। सिंपली यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी से बाई साइड की एंट्री बनाई है और आज हम लाइव ट्रेडिंग प्लान करेंगे। अगर हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत गिर रही है, जिससे कि हम यहाँ पर हमें 200 रुपये का लॉस दिख रहा है। देखिए अभी ये कैंडल रिवर्स हो चुकी है और अब ये हमारे फेवर में स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि हमें यहाँ पर 200-300 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंडर एंट्री लिए, हमारा एसएल है इस कैंडल के लो के नीचे, और हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक के सेट की है। देखिए यहाँ पर हम अपने एसएल को 1.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कैप्चर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने इस केलिंग की प्राइस से एंट्री बनाई है और इस कैल्कुलेटिंग करते हुए हमें 1H-1 का टारगेट मिलता है। तो लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी सी टारगेट को कैप्चर करने के बाद में सोचेंगे। देखिए ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से रिवर्स हो चुकी है और अभी अप साइड में जाने स्टार्ट कर दी है। अगर हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस कैंडल के मूवमेंट को देखकर लगता है कि इसी कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, ये कैंडल तो कितनी नहीं तेज़ी से एक्सपायरिंग कर रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकली, जिससे कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो चुका है और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट बुक हो चुका है। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर्स में देखें तो हम अपने एटीनी बनाए थे 75 रुपये पर और एग्जैक्ट हुए 80 रुपये पर। मात्र 6 मिनट के अंदर हमने 8 पॉइंट को कैप्चर किया है, वो भी एक कैंडल के अंदर। देखिए यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। ये स्टॉक पॉलिसी थी, इसमें बाइंग चल रही थी और सिंपली यहाँ पर एंट्री लेने से पहले सभी इंडेक्स को अचानक से बाइंग आई। हर इंडेक्स के अंदर 1 से 2 कैंडल में काफ़ी अच्छा मोमेंट देखने को मिला और इस टच को देखकर हमें लगा कि अभी इस स्टॉक की बैनर में चल रही है और उनमें अभी एक स्पेक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब पूरे मार्केट में अचानक से बाइंग आएगी तो जो स्टॉक बाइंग साइड में है उनमें भी मोमेंट तो आएगी। और इसी लॉजिक के बेस पर हमने फ़ौरन यहाँ पर एंट्री बना ली और एक ही कैंडल के अंदर 1600 रुपये का प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ली। देखिए मार्जिन में ही पहले ही ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट हो चुका है, तो अगला ट्रेड थोड़ा सा रिस्क का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये चीज़ें देखना अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। तो आपके साथ ये भी हो सकता है कि देखिए यहाँ पर हमने कैलेंडर ज्वेलर्स के स्टॉक ओपन की है। सिंपली आज स्टॉप ओपन होते ही मात्र 1 घंटे के अंदर 10% मोमेंट को कैप्चर कर ली, जबकि उसके अंदर यहाँ पर 10% के मोमेंट कंप्लीट हुए पर एक सर्किट लग गई। और मैंने आपको बताया अभी कि जब ऊपर सर्किट या लोअर सर्किट लगते हैं तो उस दिन के लिए उसमें ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया जाता है। जो हमारा ट्रेड होता है वो ये है, पर वो यहीं पर फंस जाता रहता है। लेकिन स्टॉक के अंदर जितनी भी लोग बैंक साइड में या सेलिंग साइड के लिए ट्रेडिंग बनाने होंगे, इस लेवल पर उनके का सब ट्रेड फंस गया होगा। लेकिन इस टाइप की प्राइस थोड़ी सी बड़ी थी, इसलिए वापस से इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई है। जहाँ ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए दिखा ताकि आपके सामने ऐसा ना हो और जब आप ट्रेड ले तो आपका ट्रेड नफा किसी से भी स्टॉक में ट्रेड लेने से पहले आपको इस चीज़ से भी कैसे बचना है। अब यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले मैं आप जिसमें स्टॉक के अंदर ट्रेड बनाए वहाँ पर ये देख ले कि जब आप ट्रेड बना रहे हैं तो उसमें इस स्टॉक के अंदर कितने % के मोमेंट आ चुके हैं। देखिए जबकि स्टॉक 10 रुपये 100 रुपये से नीचे चलते हैं और उनमें 5% पर ऐसी ही सर्किट और लो सर्किट लग जाते, तो जो भी इस स्टॉक को 100 रुपये से ऊपर होते हैं उनके अंदर 100% या 15% पर और लोअर सर्किट लगते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये देखनी होंगी कि दूसरी चीज़ है आपको किस भी स्टॉक को ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि लोअर सर्किट और
अपर सर्किट मतलब इस स्टॉक में लोअर सर्किट किस प्राइस पर लगी है और अपर सर्किट किस प्राइस पर लगी है। तो ये चीज़ें देखने के बाद आप ही को स्टॉक में एंट्री बनानी चाहिए। नहीं तो अगर इस कंडीशन में हमारा ट्रेड फंस जाता है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चार्ज काटने की भी सम वापस और काटने के बाद वापस आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमने दूसरा ट्रेड लेने के लिए फिर से इस स्टॉक के अंदर ऑर्डर लगाई और सिंपली हम यहाँ पर ऑर्डर लगाई 378 रुपये पर। अभी हम की और उसकी प्राइस 379 रुपये पर चल रही है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी एंट्री मिल जाती है। फिर हम यहाँ पर एक टोटो को टारगेट लेने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर ये थोड़ी सी डाउन साइड में तो आ जाई है तो हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि चलिए यहाँ पर देखिए हमने सोचा कि किस कैंडल के अंदर हमारा एंट्री होगी, लेकिन ये कैंडल ओपन होते ही अप साइड में जाकर यहाँ पर क्लोज हुई और उसके बाद यहीं से प्राइस लगातार ऊपर जाने लगी, जिससे कि हमें यहाँ पर एंट्री भी नहीं मिली। देखिए यहाँ पर हमने एंट्री लेने से पहले ही पूरी प्लानिंग कर ली है। तो यहाँ पर एंट्री लेते तो हमारा एसएल इस लेवल के नीचे होता और हम सिंपली यहाँ पर इस लेवल तक को एक एक्स टोटो के रिपोर्ट से अपने टारगेट को सेट करते, लेकिन एंट्री नहीं हुई तो मिले। फिर क्या करें, फिर यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक काफ़ी स्टोरिंग था। अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार लॉजिक बताओ तो यहाँ पर देखिए सिंपली आज स्टॉक की प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और ओपन होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, लेकिन इस कैंडल के बाद वापस प्राइस यहीं से बाइंग में आने लगी। फिर इस लेवल तक की बाई लगी, वो इसके बाद वापस से इस लेवल तक की लो लगाई, लेकिन यहाँ से फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। और जबकि कुछ देर प्राइस इस लेवल पर कंसोलिडेशन करने के बाद बड़ी सी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेक करती है और अपने आज के हाईवे को ब्रेक करती है, तो फिर हमें लगा कि अब यहाँ पर बाइंग आ सकती है, क्योंकि इस लेवल तक इस स्टॉक में रेडी 4 से 5% की बैंक चल रही। तो हमें लगा कि ये 10% तक का जा सकता है और यहाँ ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी। और इस चीज़ को देखकर हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक तो आई ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस लेवल तक को 10% के मोमेंट बन रहे थे। इस चीज़ को देखकर हमने इस लेवल पर अपनी ऑर्डर लगाई और इस लेवल के नीचे हमने अपने एसएल को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सोचा, लेकिन यहाँ पर बस प्राइस की 1 रुपये नीचे नहीं आई, जिससे कि हमारी एंट्री नहीं हुई। देखिए एंट्री होना या ना होना है तो अलग बात, लेकिन हम जो लेवल को ट्रा कर रहे हैं, जिस लेवल को देख रहे हैं वो लेवल काम कर रही है या नहीं, ये ज़रूरी है। ये क्योंकि अगर हम चार्ट को पढ़ना सीखेंगे तो आज नहीं तो कल हम प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन पहले हमें ट्रेडिंग को सीखना होगा, चार्ट को समझना होगा, तभी हम प्रॉफिट कर पाएंगे। देखिए आज के दिन हमने 3 से 4 स्टॉक को सेलेक्ट की थी और उनमें लेवल ड्रॉ किए थे, लेकिन सही जगह पर एंट्री नहीं मिली। इसलिए आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की जो मार्किंग है वो इसकी इक्वलिंग की। और यहाँ पे आप टाइम देखिए तो अब टाइम 3:04 हो चुका है और आज हमने सिर्फ एक ही ट्रेड की, जिसके अंदर हमें 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देखिए अगर उसमें से 100 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज लग जाता है तो फिर भी हमें 1500 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। वैसे आपका PNL क्या था हमें कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन के बेल को ऑन कर दीजिए।